हे गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जून पवेलियन मास्टर के साथ नहीं जाना चाह रही थी। तभी पवेलियन मास्टर ने अपनी एक स्पेल को कास्ट किया जो थी सोल कैप्चरिंग स्पेल, और उसे कास्ट करने के बाद उसने जून की सोल को कैप्चर कर लिया। ये देख करके सारे सेक्ट मास्टर एकदम गुस्सा से गए। फिर पवेलियन मास्टर को काफ़ी बुरा बोलने लगे। तभी पवेलियन मास्टर बोला, मैं इसे किसी भी कीमत पे अपने सेक्ट पे लेकर के जाऊंगा। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखाओ। तभी पवेलियन मास्टर जैसे ही मुड़ करके आगे बढ़ता, उसको एक अलग सा ऑरा महसूस होता है और वो वहीं रुक जाता है। तभी हम देखते हैं उसके सामने ली अपीयर हो जाता है और चिल्ला के बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने जून के साथ ज़बरदस्ती की। जैसे ही जून ली की आवाज़ सुनती है, वो तुरंत उस स्पेल से बाहर आ जाती है और दौड़ के जून ली के गले लग जाती है। और ये देख कर के पवेलियन मास्टर एकदम शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि सोल कैप्चरिंग स्पेल को सिर्फ उसका मास्टर ही डिस्ट्रॉय कर सकता था या वापस ले सकता था। अगर कोई और ज़बरदस्ती अगर उस स्पेल को ख़त्म करेगा तो उस बंदे की बॉडी को हार्म होगा, बट यहाँ ऐसा नहीं होता। वो देखता है कि जून ली के गले लग करके रो रही होती है, और पवेलियन मास्टर ये देख करके एकदम शॉक्ड होके खड़ा होता है और कहता आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी अदर सेक्ट मास्टर भी इस चीज़ को देख करके काफ़ी परेशान हो जाते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर जून ने उस स्पेल्स को कैसे ख़त्म कर दिया, ये तो नामुमकिन है। और यहीं पे सीन शिफ्ट होकर के हमें सेक्ट मास्टर को दिखाया जाता। वो तो ली को इस तरह खड़े होकर के देख रहे थे, क्योंकि ली कुछ दिन पहले बीमार था, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, और वो सडन आकर के सेक्ट मास्टर के सामने खड़ा हो गया था जून को बचाने के लिए। ये देख करके सेक्ट मास्टर तो अलग ही हैरान थे। तभी सीन शिफ्ट होता है, जून ली से कह रही होती है रो रो के कि ये लोग मुझे ज़बरदस्ती इस सेक्ट से बाहर ले जाना चाह रहे थे, और ये लोग तुमसे मुझे दूर करना चाहते हैं। मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती हूँ। तभी वहाँ पे सेक्ट मास्टर चिल्ला के बोलते हैं कि तुम ली इस चीज़ के बीच में मत आओ, तुम हमारे एल्डर्स की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, इसके लिए तुम्हें काफ़ी बुरा हर्जाना भरना होगा। ये कह करके सेक्ट मास्टर ली के ऊपर काफ़ी गुस्सा रहे होते हैं। तभी ये सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ली चिल्ला करके सेक्ट मास्टर को कह रहा होता है कि जब ये पवेलियन मास्टर जून को ज़बरदस्ती यहाँ से लेके जा रहा था, तब आपने क्यों नहीं बोला, और मैं जून को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तभी वो पवेलियन मास्टर बोलता है, लगता है तुम लोग मरना चाहते हो जो मेरे सामने इस तरीके से बात कर रहे हो। तभी ली बोलता है कि वो तो वक्त ही बताएगा। पवेलियन मास्टर ये इस बात को सुन करके काफ़ी गुस्सा आ जाते हैं और फिर ली की ओर घूर के देखते हैं। ली कहता है कि तुम लोग की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम जून की बिना परमिशन के तुम लोग उसे ज़बरदस्ती इस सेक्ट से बाहर लेके जा रहे थे, और मैं उसे इस सेक्ट से बाहर नहीं जाने दूंगा। इस बात को सुन करके पवेलियन मास्टर और भी ज़्यादा भड़क जाता है और वो अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को समन करके एक अटैक रेडी करने लगता है, जो कि वो ली की ओर थ्रो करने वाला रहता है। इस चीज़ को देख करके क्लाउड सेक्ट के मास्टर घबरा जाते हैं, क्योंकि ये पवेलियन मास्टर का काफ़ी बड़ा अटैक था जिसकी वजह से उनका सेक्ट तबाह हो सकता था। इस वजह से वो चिल्ला के कहते हैं कि आप मेरे सेक्ट के स्टूडेंट को इस तरीके से हार्म नहीं कर सकते हैं। मगर इस बात को भी सुन कर के पवेलियन मास्टर इसे इग्नोर करते हैं। सेक्ट मास्टर जैसे ही पवेलियन मास्टर को अटैक को डॉज करने जाते हैं, तभी हम देखते हैं दोनों सेक्ट मास्टर उनके सामने आके उन्हें रोक लेते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो पवेलियन मास्टर के दुश्मन बन जाते। तभी हम देखते हैं कि ली अभी भी उनके अटैक के सामने सीना तान के खड़ा रहता। तभी हम देखते हैं पवेलियन मास्टर के उस अटैक से क्लाउड सेक्ट पूरा हिल जाता है, और इस अटैक की वजह से सारे के सारे डिसाइबल आकर के क्लाउड सेक्ट के बाहर खड़े हो जाते हैं और इतना बड़ा धमाका देख करके परेशान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस अटैक से ली का बाल भी बाका नहीं हुआ रहता है। ली चुपचाप वहाँ पे खड़ा होकर के मुस्कुरा रहा होता है और कहता है कि यही तुम्हारा अटैक था पवेलियन मास्टर, इस अटैक ने तो मेरे बाल को भी नहीं छू पाया, आखिर तुम इतना छोटा सा अटैक मेरे ऊपर कैसे कर सकते हो। ये कह के पवेलियन मास्टर को ली और भी ज़्यादा भड़काता है। तभी पवेलियन मास्टर अपना सेकंड अटैक को रेडी करता है, जो कि मल्टीपल स्वॉर्ड अटैक होता है, और वो जैसे ही इस चीज़ अटैक को रेडी करता है, ली चुपचाप अभी भी वहीं खड़ा रहता है और पवेलियन मास्टर ली की ओर अपना अटैक थ्रो कर देता है, मगर ली वहाँ से टस से मस नहीं होता है और पवेलियन मास्टर के अटैक को अपने एक ही पंच में डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसको देख करके वहाँ पे सारे के सारे सेक्ट मास्टर शॉक में हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये
कैसे हो सकता है? आखिर ली कितना ज़्यादा ताकतवर है कि उसने पवेलियन मास्टर के अटैक को एक ही बार में डॉज कर दिया। और वो सारे सेक्ट मास्टर बोलते हैं कि मुबारक हो, क्लाउड सेक्ट के पास अब दो हेवनली जीनियस हैं, एक से बढ़ के एक हमें सरप्राइज मिल रहे हैं यहाँ पे हमारा आना वेस्ट नहीं हुआ। तभी हम देखते हैं क्लाउड सेक्ट के मास्टर अपने मन में सोच रहे होते हैं कि ली ने एक ही पंच में पवेलियन मास्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया और मुझे अब कैसे भी करके ली को यहाँ पे बचाना होगा, की वजह से मेरे पास दो हेवनली लेवल के जीनियस होंगे और फिर मेरे सेट से कोई भी नहीं टकरा पाएगा। अभी हम देखते हैं कि पवेलियन मास्टर अपने एक और अटैक को रेडी करता है जिसमें 1000 शॉट्स रहती हैं और वो तुरंत जा करके ली की ओर बढ़ जाती हैं। मगर ली भी वहाँ से टस से मस नहीं होता और वो वहीं पे खड़ा होकर के पवेलियन मास्टर के अटैक को डॉज करने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि क्लाउड सेक्ट के मास्टर अपने स्नेक को समन करते हैं और उससे कहते हैं कि जा करके तुरंत पवेलियन मास्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दो। और वो स्नेक तुरंत जा करके एक जाइंट स्नेक में कन्वर्ट हो जाता है और पवेलियन मास्टर के सारे अटैक को खुद में कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से पवेलियन मास्टर का वो अटैक वहीं खत्म हो जाता है। ये देख करके पवेलियन मास्टर बोलता है, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? तभी सेक्ट मास्टर बोलते हैं, नहीं, मैं यहाँ सिर्फ लड़ाई को रोकना चाहता हूँ। आप बेवजह इन बच्चों के ऊपर अटैक कर रहे हैं पवेलियन मास्टर, मैं आपके डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूँ। क्यों ना हम बैठ करके इस मसले का हल निकालें। मगर पवेलियन मास्टर उनकी एक भी नहीं सुनता है। तभी हमारा ली बोलता है कि मैं किसी भी कीमत पे यहाँ से जून को लेके जाने नहीं दूंगा। जून यहीं पे मेरे साथ रहेगी और जिस किसी ने इसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की मैं उसे जान से मार दूंगा। और ये कह करके ली जून का हाथ पकड़ के सेक्ट के बाहर आ जाता है और इसके पीछे पीछे पवेलियन मास्टर भी आ जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है ली की इस हरकत पे। तभी पवेलियन मास्टर बाहर आके बोलता है कि आज तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। और ये कह करके पवेलियन मास्टर ली को घूरने लगता है। और तभी क्लाउड से एक आवाज़ आती है कि मेरे डिसाइबल्स को तुम ज़्यादा ही बुली कर रहे हो। ये सुन करके पवेलियन मास्टर बोलता है, जो भी है वो मेरे सामने आए, ऐसे छुप करके क्यों बोल रहा है? और ये बोल करके पवेलियन मास्टर अपना ऑरा रिलीज करता है। मगर उस क्लाउड के ऊपर बैठा हुआ इंसान बोलता है कि तुम इतने भी ज़्यादा पावरफुल और इतने वर्दी नहीं हो कि तुम मुझसे मुकाबला कर पाओ। तभी हम देखते हैं कि क्लाउड में एक पर्पल ऑरा रिलीज़ होता है जिसकी वजह से पूरा क्लाउडी का कलर चेंज हो जाता है और उसमें से ढेर सारी लाइट अपीयर होती हैं और एक लाइट सीधे आकर के पवेलियन मास्टर को लगती है, जिसकी वजह से पवेलियन मास्टर की बॉडी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस चीज़ को देख करके सबके सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि पवेलियन मास्टर की बॉडी तुरंत डिस्ट्रॉय होकर के राख में बदल जाती है। तभी हमारा ली इस चीज़ को देख करके बोलता है, ये तो फायर वर्क है, ये तो बच्चों का काम है। इसी लाइटिंग अटैक को अदर सेक्ट के मास्टर देख करके एकदम शॉक में हो जाते हैं और कहते इतनी ज़्यादा पावर आखिर किसके पास होगी। तभी वहाँ पे दो बंदे अपीयर होते हैं और वो कहते हैं कि हम हेवनली रेलम के डिसाइबल हैं और यहाँ पे हम आए हैं जून को अपने सेक्ट में शामिल करने के लिए और आज ही हम यहाँ पे जून को लेकर के जाएंगे और जो भी शख्स हमें रोकने की कोशिश करेगा वो जान से हाथ धो बैठेगा, एकदम इस पवेलियन मास्टर की तरह। तभी वो डिसाइबल अपनी एक चुटकी बजाता है जिसकी वजह से वहाँ पे खड़े हुए सारे के सारे डिसाइबल जो कि कमज़ोर होते हैं वो तुरंत बेहोश हो जाते हैं। उस लड़के के साथ जो दूसरी लड़की आई होती है वो बोलती है तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए क्योंकि हमारी पावर हमारे सेक्स से बाहर आने की वजह से थोड़ी कम हो गई है। मगर वो बंदा कहता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सारे के सारे इनकारनेशन रेलम पे हैं और मेरी पावर अभी इनसे 4 गुना ज़्यादा है, मैं इन सबको एक चुटकियों में ख़त्म कर सकता हूँ। ये कह के वो हंसने लगता है। तब भी वो लड़की कहती है एक बार ज़रा ध्यान से और सोच समझ के भी फैसला करना। मगर वो अपने ही घमंड में रहता है और अपने ही पावर के घमंड में चूर रहता है और उस लड़की की एक भी बात नहीं सुनता है। मगर वो लड़की तब भी उसे बार बार समझा रही होती है और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि क्लाउड सेक्ट के एल्डर बैठ के कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। वहाँ पे एक अननोन वॉइस अपीयर होती है और वो बोलती है कि
आज हम तुम्हारे सेट से एक डिसाइबल को यहाँ से हेवनली रेलम में लेके जा रहे हैं जिसका नाम जून है। जून का नाम सुनते ही वो एल्डर एकदम गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं कौन है जिसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे डिसाइबल को मेरे ही सेट से लेके जाने की बात कर रहा है। तभी वो वॉइस कहती है कि तुमसे जितना कहा जाए तुम उतना ही काम करो, उससे ज़्यादा नहीं। भी इस चीज़ को सुन करके एल्डर और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं और खड़े होकर चिल्लाने लगते हैं कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई है कि मेरे सेक्ट के डिसाइबल को मेरे बिना परमिशन के यहाँ से ले जाने की बात कर रहा है। हम फिर देखते हैं कि हमारे एल्डर के आसपास एक अलग सा ऑरा आ जाता है जो कि एकदम रेड कलर का रहता है और उस ऑरा से सेक्ट मास्टर को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है और उनके ऊपर ग्रेविटी प्रेशर पड़ रहा होता है जिसकी वजह से वो नील डाउन हो जाते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और वो पूछते हैं कि आखिर ये कौन है जो कि मेरी भी कल्टीवेशन को दबा दे रहा है और मेरी भी पावर से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। सारी बात को सोच करके वो एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं और उनका हाथ पैर कांपने लगता है और यहाँ सीन शिफ्ट होता है। देखते हैं कि वो हेवनली डिसाइबल जून की ओर बढ़ रहा होता है। तभी सेक्ट मास्टर पीछे से बोलते हैं कि तुम हमारी बिना परमिशन के हमारे डिसाइबल को यहाँ से जा नहीं सकते हो, ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। तभी वो डिसाइबल पलट के सेक्ट मास्टर को सिर्फ देखता है जिसकी वजह से सेक्ट मास्टर की वहीं पे हालत टाइट हो जाती है। उस बंदे के ऑरा के प्रेशर से सेक्ट मास्टर तुरंत नील डाउन हो जाते हैं और उनके मुंह से ब्लड आने लगता है। तभी वहाँ पे पीछे खड़े हुए सेक्ट मास्टर भी इस चीज़ को देख के एकदम डर जाते हैं और वो जैसे ही सेक्ट मास्टर को संभालने की कोशिश करते हैं तभी वो बंदा उन दोनों को भी देख करके बोलता है क्या तुम लोग को भी मरना है यहाँ पे। तभी वो बंदा आगे बढ़ने लगता है और जैसे ही जून की तरफ हाथ बढ़ाता है तो हमारा ली उस बंदे का हाथ अपने हाथ से पकड़ लेता है और वो हेवनली डिसाइबल ली से अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहा होता है और वो एकदम घबरा जाता है और सोचता है कि आखिर ये इतना ताकतवर बंदा कैसे हो सकता है कि मैं इससे अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहा हूँ। यहाँ पे तो सब के सब इनकारनेशन रिदम पे हैं और ये इसका ऑरा तो मैं कुछ अलग ही महसूस कर रहा हूँ। इस चीज़ को देख करके वो थोड़ा सा डर जाता है और ली से अपना हाथ छुड़ाने की काफ़ी कोशिश करता है और फिर वो बहुत ही मुश्किल से ली से अपना हाथ छुड़ा पाता है और ली बोलता है कि यहाँ मेरे रहते हुए जून को यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता है। तभी वो हेवनली डिसाइबल बोलता है अच्छा, वो अपने ऑरा को रिलीज़ करता है और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। होप सो आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा।